कृष्ण परमहंस जी को पहचानने में बहुत देरी कर दी थी, कर्माबाई को पहचानने में बहुत देरी कर दी थी, नरसिंह मेहता को पहचानने में बहुत देरी कर दी थी। जिसको भगवान भेजता है दुनिया के लोग उसको पहचानने में बहुत देर कर देते हैं। जब वो भगवान में समा जाता है तब दुनिया के लोगों को समझ में आता है कि वो मीरा, वो कर्मा, वो नामदेव, वो तुकाराम, वो रामकृष्ण परमहंस, उनको पहचानने में बहुत देरी कर देते हैं। आता है वो किसी रूप में, आकर समझाकर अपने उस भाव से किसी ना किसी को वाणी से, हृदय से, चित्त से भेज देता है। उसको पहचान कर, जानकर तुम्हारे कार्य में, तुम्हारे व्यापार में कोई ना कोई ऐसा आ जाएगा जो तुम्हारे लिए कर कर चला जाए। उसको पहचानो। ना जाने किस वेश में नारायण, पहचानना मुश्किल है परमात्मा। क्यों आया, कैसे आया? नामदेव जी चले गए तब हम नामदेव जी को जान रहे हैं। संत तुकाराम चले गए जब हम संत तुकाराम जी को जान रहे हैं। नहीं तो संत तुकाराम जी को धर्म पत्नी तक अपशब्द कह देती थी। मीराबाई को उनके पति, उनके ससुर शब्दों के शब्द बांट छोड़ते थे, जहर का प्याला दे देते थे। जब चली गई तब मालूम पड़ा कि वो मीरा थी और गिरधर की थी। नामदेव चले गए तब मालूम पड़ा वो हरि विट्ठल के थे। तुकाराम चले गए तब मालूम पड़ा वो हरि विट्ठल के थे। विट्ठल खुद नहीं आता, किसी ना किसी को भेज देता है जनमानस के कल्याण के लिए। हम उसको पहचान नहीं पाते, हम उसको जान नहीं पाते। किसी रूप में वो आया है, हम उसको नहीं जानते। वो आएगा, चले जाएगा, बता देगा। ये उसकी भक्ति है। कर्माबाई खिचड़ी बनाती थी, भगवान को खिलाती। कई लोगों ने कहा इसको बनाना नहीं आती, बिना नहाए बना लेती है, अकल नहीं, इसमें बुद्धि नहीं। संतों ने समझाया, उसने नहाकर बनाया, भगवान स्वीकार नहीं कर। दिल से, हृदय से, भाव से जो रिझा लिया वो रिझा। हम भी आज कथा पूरी हो जाएगी कहकर चले जाएंगे। कई लोग उसको एक लोटे जल की महत्वता को जान जाएंगे, बेलपत्री की महत्वता को जान जाएंगे, शिव के हो जाएंगे। और कई लोग ऐसे होंगे कि हम चले भी जाएंगे उसके बाद में, जैसे नामदेव, तुकाराम, मीराबाई, कर्माबाई जैसे संतों की नित्य लोग बुराइयां करते रहते थे पहले भी, और संत अपना काम करते रहते थे। ऐसे कई ऐसे होंगे जो बुराइयां भी करेंगे, पर अपने को उस पर नहीं जाना। अपने को अपनी अच्छाई करने वाले अच्छाई पकड़ लेंगे और विश्वास जागृत कर लेंगे कि मुझे एक लोटा जल चढ़ाना है। एक लड़के ने, जो लड़का कभी मंदिर नहीं जाता था, उसने पत्र लिखा है। उस पत्र को शिव क्या सुनते हैं? एक बेलपत्री क्या, एक लोटा जल इतना असर दिखा सकता है? कई लोग गलत कई, जब नामदेव जी, तुकाराम जी, मीराबाई, कर्माबाई, रामकृष्ण परमहंस, नरसिंह मेहता जी को लोगों ने नहीं छोड़ा, भारत के पुराने संतों को लोगों ने नहीं छोड़ा, तो निंदा करने वाले तो रोज उनको कुछ ना कुछ लगा रहेगा। रोज निंदा करेंगे। क्या बेलपत्री चढ़ाने से ऐसा हो जाएगा? शहद लगाने से हो जाएगा? जल चढ़ाने से हो जाएगा? बेलपत्री खिलाने से हो जाएगा? जिसके भीतर विश्वास होता है इस नवयुवक लड़के जैसे कि नौकरी सरकारी लगा सकता है, तो वो साधारण नहीं होता, वो साधारण नहीं हो सकता। विश्वास जागृत होगा तो वो मिलेगा जरूर। भरोसा होना चाहिए। एक लड़की ने लिखा, देखो,
कॉलेज में एडमिशन हुआ, पढ़ने के लिए पैसे की जरूरत थी, वो पैसा भी नहीं था, पर बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरी 1 लाख की फीस भी जमा करवा दी मेरे बाबा ने। ये शिव तत्व है, ये शंकर है, ये ओघड़ी है। करो विश्वास उस पर। लोग कहेंगे, कई लोग आएंगे तुम्हारी आस्था को, विश्वास को तोड़ने वाले। क्या होता है जल चढ़ाने से? क्या होता है बेलपत्री चढ़ाने से? क्या होता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने से? कई लोग कहेंगे, बहुत कहेंगे, गलत गलत प्रचार करेंगे, गलत गलत शब्द कहेंगे। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। अपने को नहीं सुनना, अपने को तो केवल उसका द्वार नहीं छोड़ना और शिव महापुराण की कथा नहीं छोड़ना। संभाल लेगा वो, संभाल लेगा। भजन करो, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा, उसके सहारे रहिए, उसके विश्वास पर। जब भरोसा दृढ़ करते जाओ। शिव कथा कहती है समय की अवस्था बड़ी बढ़ती चली जाती है, और उस समय की अवस्था में कितने को तुम अच्छे लगोगे, कितनों को बुरे लगोगे, कोई नहीं कह सकता। यहां पर मेरी माताएं बैठी हैं, मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरी आई हुन बैठी हुई हैं। उनसे निवेदन करना चाहूंगा, बचपन में बच्चा सोता है, मां को अच्छा लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? वो बच्चा बचपन में सोता हुआ अच्छा लगता है, पर वही बच्चा जब 24 साल का हो जाए, 25 साल का हो जाए, 28 साल का हो जाए, 30 साल का हो जाए, दिन भर घर में पड़ा रे, सोता रे, इसमें से कितनी मां है जिसको अच्छा लगता होगा? किसी को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। बच्चा बचपन में सोता हुआ अच्छा लगता है, बचपन में सोता है तो अच्छा लगता है, पर जब समय की अवस्था बढ़ती चली जाए, उम्र बढ़ती चली जाए और वो सोएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। समय कितना बलवान होता है, जरा सोचिए। बेटा भी तुम्हारा है, औलाद भी तुम्हारी है, पर बचपन में सोएगी तो अच्छी लगेगी, पर बड़े होकर सोएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। उसी तरह परमात्मा कहते हैं, जो समय गया जान दो, उस समय तुम सोते रहे कोई बात नहीं, नहीं मंदिर जाते थे कोई बात नहीं, शिवालय नहीं जाते थे कोई बात नहीं, पर अब तुम बड़े हो गए हो, तुमने शिव पुराण की कथा सुन ली है, तुम जाग गए हो, तो अब समय बर्बाद नहीं करना, कर्म के प्रति जागृत होना, कार्य के प्रति जागृत होना है, और भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर अपने कार्य के प्रति आगे बढ़ना है। अब सोते हुए अच्छे नहीं लगोगे, अब जागो। जागो। वो कहे, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकार, देश है पुकारता पुकारती मां भारती। ये देश आज तुम्हें पुकार रहा है, ये राष्ट्र तुम्हें पुकार रहा है, हमारा सनातन धर्म तुम्हें पुकार रहा है, और आज भी हम अगर सोते रहे तो फिर ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। भजन में लगाओ, कर्म में लगाओ, दुकान धंधा व्यापार व्यवसाय जो तुम्हें करना है, छोटे से छोटा काम करो, पर शर्म बिल्कुल मत करो। शर्म करोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। छोटे से छोटा काम भी करो, दिल से करो, एक ना एक दिन भगवान तुम्हारा हाथ पकड़ेगा। शिव मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ और अपने काम पर आगे बढ़ जाओ, बढ़ते चले जाओ। बस किसी को धोखा मत दो, किसी को विश्वासघात मत करो,
और बन सके तो जिंदगी में सबका भला करते चलो। लोग कहते हैं भला करने से लोग उल्टा और जूता मार के चले जाते हैं, मारने दो ना, क्या दिक्कत। पूर्व का कोई कर्म होगा वो कट रहा होगा। आज अगर हमको कोई गाली देगा, अपशब्द कहेगा, ताने देगा, सोशल मीडिया पर, फेसबुक, यूट्यूब पर आप भी पढ़ते होगे, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बनाता ही रहता है, कुछ ना कुछ लोग डालते ही रहते हैं, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया। उससे हमारा पूर्व का कोई पाप होगा तो इनकी निंदा करने से वो धीरे 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 कट रहा, वो कट रहा। संत की चादर धोने से साफ नहीं होती जितनी संत की लोग निंदा करते करते साफ कर देते हैं। साफ नामदेव जी को लोगों ने अपशब्द कहा, तुकाराम जी को कहा, मीराबाई को, और महादेव से जाकर प्रार्थना की गई कि इस विष को आप पी लो। अमृत पीने वाला देव है और विष पीने वाला महादेव है। घर में, परिवार में, कुटुंब में, जहां तुम रह रहे हो वहां अगर थोड़ा भी तुमको अगर दुख मिल रहा है, परिवार के द्वारा गालियां मिल रही हैं, अपशब्द मिल रहा है, समझ लेना कि तुम देव नहीं महादेव हो, इसलिए इस विष को। महाराज, संसार में मेरे शंकर भगवान असली रूप रखकर आते हैं तो मैया यशोदा पहचान नहीं पाती है, साधु रूप रखकर आते हैं तो पहचान नहीं पाती है। यशोदा मैया पहचानती तब है जब यशोदा जी के पास खबर जाती और यशोदा जी उनके पास हाथ दिखाने, तब शिव की गोद में भगवान कृष्ण को दिया जाता। भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा कर रही है, आएगा आपके जीवन में भी सामने आएगा। उस विष को कैसे पीना है, दुनिया के लोग क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, पूछना क्या बोलना चाहते आशीष। ये जीवन का एक लक्ष्य, क्या कहना चाहते, क्या बोलना, अच्छा, जीवन का एक लक्ष्य, जीवन का एक आनंद, जीवन का एक सुख, आनंद की ओर। और जब जीवन का एक सुख हमारे सम्मुख में होता है, विष पीने के बाद भी जब नाम होता है तो वो साधारण नहीं होता। देवताओं ने अमृत पिया परंतु उनको कोई, आज भी लोग कहते हैं इनने अमृत पी लिया, ये देव हैं, पर उनका नाम भले ना निकले, पर मेरे महादेव का नाम आज भी आता है विष पीने के लिए, विष पीने के लिए। बाद में भगवान शिव आनंद के साथ विराजमान हुए, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया है, तुमरुका जी ने चंचुला देवी को सुनाया है। प्रथम सोमनाथ जी, चंद्र को काया रोग हो गया, शिव जी की आराधना करी। ये 12 ज्योतिर्लिंग की जो कथा ही हमको बता रही है कि देवता, नवग्रह, चंद्र हो, सूर्य हो, राहु हो, केतु हो, सारे ग्रह भगवान शंकर की आराधना में लगे रहते, सारे। चंद्रदेव ने शिव की आराधना करी, काया का रोग ठीक हो गया। भगवान कार्तिकेय जी रुष्ट होकर चले जाते हैं, तब भगवान शंकर पार्वती जी के साथ जाकर मनाते हैं, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। दूषण नाम के राक्षस को मारने के लिए भगवान
84 रूप धारण कर कर काल बनकर प्रकट होते हैं, वो महाकाल के रूप में प्रकट होते हैं, महाकाल के रूप में प्रकट होते हैं। 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक उज्जैन महाकाल में शिव महापुराण की कथा रहेगी। जैसी सेवा आप लोगों ने यहाँ करी वैसी सेवा वहां करते हुए कथा का लाभ लीजिएगा। उज्जैन नगरी में पधारिए। 16 फरवरी से 22 फरवरी तक रुद्राक्ष महोत्सव रहेगा। उसको आप लोग देवाधिदेव महादेव की कृपा से स्वयं शिव जी संभालेंगे और शिव जी ही करेंगे। शंकर की कथा है, शंकर भगवान को करना है, कोई दूसरे की सामर्थ्यता नहीं। एक एक ग्रुप बनाकर नवयुवक लड़के, बेटियां, बहुएं, जुवान बहन भाई एक जैसी ड्रेस में, कोई 15 लोग हैं तो अपनी एक ड्रेस बनाकर, एक कार्ड बनाकर, कोई 20 लोग हैं वो अपनी ड्रेस बनाकर सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर 16 से 22 फरवरी तक सेवा में अवश्य पधारें और सेवा भी करें। अपनी ड्रेस का कोड बनाएं, अपना एक आनंद बनाकर कि हम बाबा की सेवा में 7 दिन उसकी, मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया सबसे खरी, जब से